हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें आपके साथ डिस्कस किया जाता है विलोम शब्द, वाक्यों, वर्तनी, शुद्ध, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेष्यों, विशेषण और पर्यायवाची शब्द डिस्कस किए जाते हैं। और आज जो क्लास है, आपको इस क्लास में रिवीजन क्लास है। सैटरडे का जो दिन है, आज दिन कौन सा है? सैटरडे। तो सैटरडे का दिन जो रहता है, अर्थात शनिवार का जो दिन रहता है, उस दिन आपको रिवीजन क्लास दी जाती है। आइए आज की रिवीजन क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहले विलोम शब्द का रिवीजन किया जाएगा। तो विलोम शब्द में पहला शब्द, पहले ध्यान रखिए, पहले शब्द है उसके बाद उसका विलोम है। तो पहले शब्द उसके बाद उसका विलोम है। तो पहले शब्द की बात करें तो जो पहला शब्द क्या है? प्राची। प्राची का जो विलोम होता है प्रतीचि होता है। प्राची का विलोम क्या होता है? प्रतीचि। प्राची का तात्पर्य आप क्या जानते हैं? पूरब से जानते हैं, अथवा पूरब की दिशा। प्राची का जो अर्थ होता है पूरब अथवा पूरब की दिशा होता है। और जबकि इसका विलोम क्या है? प्रतीचि है। प्रतीचि का अर्थ होता है पश्चिम। तो ध्यान रखिएगा, प्राची का जो विलोम है प्रतीचि है। अगला शब्द क्या है? प्रलय। प्रलय का जो विलोम होता है सृष्टि होता है। नेक्स्ट जो शब्द है पाश्चात्य। पाश्चात्य का जो विलोम होता है पूर्वी अथवा पौर्वात्य अथवा पौरस्त्य होता है। पाश्चात्य का तात्पर्य क्या होता है? पीछे का, अर्थात पिछले से होता है। तो पाश्चात्य आपने सुना होगा, तो पाश्चात्य शिक्षा होती थी। तो वही पाश्चात्य जो है, ध्यान रखिएगा, पाश्चात्य शब्द का तात्पर्य क्या होता है? पिछला, पीछे का होता है। इसका जो विलोम होता है पूर्वी, पौर्वात्य अथवा पौरस्त्य होता है। जो पौर्वात्य है ये इसी का शुद्ध रूप क्या होता है? पौरस्त्य होता है। ध्यान रखिएगा, यही इसी का शुद्ध रूप क्या होता है? पौरस्त्य होता है। अगला शब्द क्या है? पुष्ट। पुष्ट का विलोम क्या होता है? क्षीण अथवा आपुष्ट। पुष्ट का तात्पर्य आप ध्यान रखिएगा, हिष्ट पुष्ट। आपने सुना होगा हिष्ट पुष्ट, वही पुष्ट है। पुष्ट का जो विलोम है क्षीण है अथवा आपुष्ट है। पावन का विलोम क्या होता है? आपावन। पावन का विलोम क्या है? आपावन है। पाप चेता, पाप चेता का विलोम क्या होता है? पाप मुक्त। पाप चेता का तात्पर्य ध्यान रखिएगा, पाप चेता का जो तात्पर्य होता है, जिसके चित्त में पाप करने की भावना हो, जिसके चित्त में किसकी? पाप करने की भावना हो, वही क्या कहलाता है? पाप चेता कहलाता है। इसका जो विलोम होता है पाप मुक्त होता है। पृष्ठभाग का जो विलोम होता है अग्रभाग। ध्यान रखिएगा, पृष्ठभाग, पृष्ठभाग का विलोम क्या होता है? अग्रभाग, आगे वाला भाग। नेक्स्ट विलोम की बात करें, जो नेक्स्ट विलोम शब्द है, तो पहला शब्द क्या है? ध्यान रखिएगा, पहला शब्द है पालक। पहला शब्द क्या है? पालक है। पालक का जो विलोम होता है घालक अथवा संहारक। पालक का विलोम क्या है? घालक अथवा संहारक। पालक का जो विलोम होता है घालक अथवा संहारक होता है। पुरोगामी का विलोम पश्चगामी, प्रधान, सहायक अथवा गौण। प्रवृत्त का विलोम निवृत्त। पुरस्कार का विलोम दंड। पूर्वकालीन का विलोम उत्तरकालीन। पालक का विलोम घालक अथवा संहारक, पुरोगामी का पश्चगामी, प्रधान का सहायक अथवा गौण, प्रवृत्त का निवृत्त, पुरस्कार का दंड, पूर्वकालीन का विलोम उत्तरकालीन होता है। नेक्स्ट शब्द की बात करें, जो नेक्स्ट शब्द है, नेक्स्ट शब्द क्या है? प्रकाश। प्रकाश का विलोम क्या है? अंधकार। प्रकाश का विलोम अंधकार। प्रोत्साहित का विलोम हतोत्साहित। प्रशंसक का विलोम निंदक। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन हो सकता है अथवा नवीन हो सकता है अथवा आधुनिक हो सकता है। प्राचीन का तात्पर्य क्या है? पुराने से है। तो नवीन का तात्पर्य क्या है? नए से। तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन का जो विलोम होता है अर्वाचीन, अर्वाचीन का तात्पर्य नए से है। तो प्राचीन का तात्पर्य क्या है? पुराने से। तो प्राचीन का जो विलोम होगा अर्वाचीन, नवीन अथवा आधुनिक होता है। अगला शब्द क्या है? पीन। पीन का जो विलोम होता है कृष। पीन का जो विलोम क्या होता है? कृष होता है। ध्यान रखिएगा, पीन का विलोम क्या है? कृष से है। ध्यान रखिएगा, जो पीन का तात्पर्य होता है, पीन का तात्पर्य किससे है? हिष्ट पुष्ट से है। किससे? हिष्ट पुष्ट अथवा मोटा, मोटा अथवा भरा पूरा से होता है। किसका तात्पर्य? पीन का। और जबकि कृष का तात्पर्य किससे होता है? दुबला से होता है। दुबला पतला, क्या? दुबला पतला से होता है कृष का, कृष का अर्थ अर्थात प्राय। तो ध्यान रखिएगा, कृष का जो
पर्यायवाची होता है दुबला पतला होता है, और पीन का जो तात्पर्य होता है मोटा अथवा भरा पूरा से होता है, इसलिए पीन का जो विलोम होता है कृस होता है। नेक्स्ट शब्द की बात करें, जो नेक्स्ट शब्द क्या है, पूर्णता। पूर्णता का विलोम क्या है, अपूर्णता। पूर्णता का विलोम अपूर्णता अथवा अभाव। पूर्णता का विलोम पूछा जाए तो अपूर्णता अथवा अभाव है। पौष्टिक का विलोम अपौष्टिक। पराधीन का विलोम स्वाधीन से। प्रफुल्ल का विलोम म्लान से है, और प्रशांत का विलोम उद्भ्रांत। प्रतिकूल का विलोम अनुकूल, और प्रस्फुटन का विलोम मुकुलन से होता है। अगर बात करें स्वाधीन का तात्पर्य क्या होता है, स्वाधीन का तात्पर्य स्वतंत्र से होता है। किसका, स्वतंत्र से। और इसका जो शब्द होता है पराधीन, क्या होता है, पराधीन अर्थात दूसरे के अधीन। पराधीन का तात्पर्य क्या है, दूसरे के अधीन, वही क्या है, पराधीन है। और पराधीन का जो विलोम होता है स्वाधीन। स्वाधीन का तात्पर्य क्या होता है, स्वतंत्र से होता है। स्वाधीन का तात्पर्य किससे है, तो स्वतंत्र से है। अगर आपसे पूछे कोई कि प्रशांत का विलोम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, उद्भ्रांत से। प्रतिकूल का विलोम क्या है, अनुकूल से है। प्रस्फुटन का विलोम क्या होता है, मुकुलन से होता है। और पौष्टिक का विलोम अपौष्टिक से है, और पूर्णता का विलोम क्या होता है, अपूर्णता से होता है। अगर बात करें प्रस्फुटन, प्रस्फुटन क्या होता है, और प्रशांत का तात्पर्य क्या, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, तो स्थिर होता है। प्रशांत का अर्थ क्या होता है, स्थिर से होता है। और उद्भ्रांत का अर्थ क्या होता है, मन में जो भ्रम हो वही क्या होता है, उद्भ्रांत। क्या होता है, उद्भ्रांत होता है। प्रशांत का अर्थ आपने क्या जाना, प्रशांत का अर्थ आपने जाना किससे, स्थिर से जाना। किससे, स्थिर। ध्यान रखिएगा, प्रशांत का तात्पर्य स्थिर से होता है। और आपने जाना स्वाधीन का तात्पर्य स्वतंत्र से जाना। पराधीन का तात्पर्य आपने जाना दूसरों के अधीन हो। जो दूसरों के अधीन हो वही पराधीन होता है। उद्भ्रांत का अर्थ आपने क्या जाना, अस्थिर अथवा भ्रम में पड़ा हुआ। भ्रम में पड़ा हुआ अथवा अस्थिर उद्भ्रांत है। प्रशांत क्या है, स्थिर होता है, जो वही क्या है, प्रशांत है। प्रफुल्ल का तात्पर्य, जो यह प्रफुल्ल है, ध्यान रखिएगा, प्रफुल्ल का जो तात्पर्य क्या होता है, खिला हुआ, खूब खिला हुआ, वही क्या है, प्रफुल्ल है। और म्लान क्या है, गंदे से होता है, अर्थात कुम्हलाया हुआ से तात्पर्य होता है म्लान का। मलान क्या है, कुम्हलाया हुआ। प्रफुल्ल क्या है, खिला हुआ। और पौष्टिक आप जानते हैं, पौष्टिक आहार सुने होंगे, पुष्ट हिष्ट पुष्ट करने वाला, वही क्या है, पौष्टिक है। तो वही पौष्टिक है, ध्यान रखिएगा, वही क्या है, तात्पर्य उसका पौष्टिक से होता है। प्रस्फुटन का विलोम क्या है, मुकुलन से होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वर्तनी शुद्ध। आइए वर्तनी शुद्ध का रिवीजन करें। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अशुद्ध शब्द है, उसके बाद शुद्ध शब्द है। पहले अशुद्ध शब्द, उसके बाद शुद्ध शब्द है। तो पहला शब्द क्या है, देश निकाला। आपके साथ जितने भी शुद्ध शब्द हैं वही रिवीजन कराए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो रिवीजन में आपको शुद्ध शब्द ही ध्यान रखना है। शुद्ध शब्द, देश निकाला हो गया। दयालु, दयालु आपको ध्यान रखना है कि दयालु कैसे लिखा जाता है, दयालु है। द्रष्टव्य, द्रष्टव्य क्या है, शुद्ध शब्द है। दृश्य, दृश्य ध्यान रखिएगा, दृश्य आपको ऐसा लिखा मिलेगा, तो ये क्या है, दृश्य है। दोष शब्द ध्यान रखिएगा, दोष शब्द ऐसे लिखा होगा, दोष। फिर नेक्स्ट शब्द क्या है, दृग। नेक्स्ट शब्द क्या है, दृग है। अगला शब्द क्या है, दरिद्रता। दरिद्रता शब्द ध्यान रखिएगा क्या होता है, दरिद्रता होता है, दारिद्रता शब्द नहीं होता, ध्यान रखिएगा। दारिद्रता शब्द क्या है, अशुद्ध है। शुद्ध शब्द क्या होता है, दरिद्रता होता है। अगले शब्द की बात करें, अगला शब्द क्या है, दांत। दांत आप ध्यान रखिएगा, दांत कैसे लिखा जाता है, ऊपर क्या होगी, चंद्रबिंदी होगी, वही दांत क्या होता है, शुद्ध शब्द होता है। एक बार अगेन रिपीट किया जाए, मैं फटाफट आप बोल रही हूँ, आप अपने दिमाग में सोचिएगा कि यह शब्द कैसे लिखा जाता है। पहला जो शब्द मैं बोल रही हूँ, दोष। तो दोष कैसे लिखा जाता है, आप जानते हैं, दोष ऐसे लिखा जाता है। अगला शब्द क्या है, दयालु। दयालु शब्द तुरंत अपने माइंड में सोचिए कि आप कैसे लिखते हैं, तो दयालु शब्द हो गया। अगला शब्द क्या है, द्रष्टव्य। तो द्रष्टव्य शब्द कैसे लिखा गया है, ऐसे द्रष्टव्य शब्द लिखा जाता है। अगला शब्द क्या है, दरिद्रता। तो दरिद्रता शब्द कैसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, दरिद्रता शब्द ऐसे लिखा जाता है। अगला शब्द क्या है, दांत। दांत आप जानते हैं, ऊपर चंद्रबिंदी रहती है, वही दांत क्या है, शुद्ध शब्द है। आई होप आपके दिमाग में बैठ गया होगा जो यहाँ आपसे पूछा गया। अगला शब्द क्या है, अगले शब्द की बात करें, अगला शब्द क्या है, धनुष।
धनुष शब्द क्या है? शुद्ध है। धीमान शब्द क्या है? शुद्ध है। धीमान में ध्यान रखिएगा हलंत शब्द है, हलंत है। अगला शब्द क्या है? धरोहर। धरोहर शब्द ध्यान रखिए कैसे लिखा जाता है। नीलकंठ, शुद्ध शब्द में नीलकंठ है। निवारण, निवारण होता है, ध्यान रखिए निवारण नहीं होता, निवारण होता है। किसी चीज़ का आप निवारण करते हैं, वही निवारण क्या है? शुद्ध शब्द है। निर्वाण, निर्वाण शब्द क्या है? शुद्ध है। निश्चेष्ट, निश्चेष्ट शब्द क्या है? शुद्ध शब्द है। फिर से अगेन रिपीट किया जाए। अगेन रिपीट कैसे किया जाएगा? शब्द बोला जाएगा, आप अपने दिमाग में तुरंत बैठाइए कि यह शब्द लिखा कैसे जाता है और इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है। पहला शब्द क्या है? निवारण। निवारण ध्यान रखिएगा कैसे है निवारण? निवारण नहीं होता, क्या होता है? निवारण होता है, ध्यान रखिएगा निवारण। अगला शब्द क्या है? धनुष। तो धनुष शब्द क्या है? शुद्ध है। अगले शब्द की बात करें, अगला शब्द क्या है? धरोहर। तो धरोहर आप बताइए कैसे लिखा जाता है? तो धरोहर ऐसे लिखा जाता है। अगला शब्द क्या है? निर्वाण। तो निर्वाण ध्यान रखिएगा ऐसे लिखा जाता है निर्वाण। अगला शब्द क्या है? धीमान। धीमान शब्द कैसे लिखा जाता है? दिमाग में तुरंत क्लिक करिए कि धीमान शब्द में हलंत रहता है। लास्ट शब्द की बात करें, लास्ट शब्द क्या है? निश्चेष्ट। निश्चेष्ट कैसे लिखा जाता है? ध्यान रखिएगा बीच में क्या होता है? तालुसा का प्रयोग किया जाता है। तालुसा हाफ रहता है, अर्थात आधा तालुसा रहता है। अगला शब्द क्या है? नारायण। तो नारायण ध्यान रखिएगा आपको कैसे नारायण लिखा मिलेगा? नारायण क्या होता है? नारायण। अड़ा का प्रोनाउंसिएशन लास्ट में जो होता है नारायण का अड़ा रहता है। अगला शब्द क्या है? नवाब। नवाब शब्द नहीं होता, क्या होता है? नवाब होता है। क्या होता है? वा का प्रोनाउंसिएशन बीच में होता है, ध्यान रखिएगा नवाब में बीच में क्या होता है? वा का प्रोनाउंसिएशन होता है। अगला शब्द क्या है? निरअपराध। तो निरअपराध आपको ध्यान रखना है, निरापराध नहीं होता, निरअपराध होता है। तो निरअपराध अगर आपसे कोई पूछे कैसे शुद्ध लिखा जाएगा तो ऐसे निरअपराध शुद्ध शब्द होता है। 3 शब्द आपके साथ इस स्क्रीन पर डिस्कस करें। पहला शब्द नारायण, अगला शब्द क्या है? नवाब, और लास्ट शब्द क्या है? निरअपराध शुद्ध शब्द है। अगले शब्द की बात करें, जो अगला शब्द क्या है? निर्दयी। निर्दयी शब्द क्या है? अशुद्ध है, ध्यान रखिएगा निर्दयी शब्द क्या है? अशुद्ध है। शुद्ध शब्द क्या होता है? निर्दय होता है। जिसके अंदर ममता ना हो वही क्या है? निर्दय है, अर्थात दया ना हो, जिसके पास दया ना हो वही क्या है? निर्दय है। नीरसता, नीरसता शब्द कैसा है? शुद्ध है। निष्कपट शब्द शुद्ध होता है, निष्कपटी शब्द शुद्ध नहीं होता, ध्यान रखिएगा निष्कपट शब्द क्या होता है? शुद्ध होता है। 3 शब्द, निर्दय शब्द शुद्ध है, नीरसता शब्द शुद्ध है और निष्कपट शब्द क्या है? शुद्ध है। अगले शब्द की बात करें, जो अगला शब्द क्या है? नाराज। क्या होता है? नाराज। नाराज नहीं होता, नाराज शब्द क्या है? शुद्ध है। नारी शब्द शुद्ध है। निरोग, निधन रोग क्या होता है? निरोग होता है। निरोग शब्द क्या है? शुद्ध है। पतित शब्द क्या है? शुद्ध है। पुष्पावली, ध्यान रखिएगा पुष्पावली शब्द क्या है? शुद्ध है। प्रेयसी, प्रेयसी शब्द क्या है? शुद्ध है। प्रदर्शनी शब्द क्या है? शुद्ध है। अब एक बार फिर से आपके साथ अगेन रिपीट किया जा रहा है, आप तुरंत अपने दिमाग में जो जो शब्द बोला जाए तुरंत आप अपने दिमाग में सोचिए कि यह शब्द लिखा कैसे जाता है। पहला शब्द क्या है? पतित। पतित शब्द क्या है? शुद्ध है और लिखा कैसे जाता है? ध्यान रखिएगा लिखा आपको ऐसा मिलेगा, पतित। अगला शब्द क्या है? प्रेयसी। प्रेयसी शब्द कैसे लिखा जाता है? ध्यान रखिए प्रेयसी शब्द ऐसे लिखा जाता है। अगला शब्द क्या है? नाराज। नाराज शब्द क्या है? शुद्ध है, लिखा कैसे जाता है? ध्यान रखिएगा। अगला शब्द क्या है? नारी। नारी शब्द शुद्ध है, कैसे लिखा जाता है? ध्यान रखिएगा नारी। अगला शब्द क्या है? निरोग। निरोग कैसा शब्द है? तो शुद्ध है। निरोग ध्यान रखिए कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। अगला शब्द क्या है? प्रदर्शनी। प्रदर्शनी शब्द ध्यान रखिएगा कैसे लिखा जाता है? प्रदर्शनी। तो प्रदर्शनी कैसे है? ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध शब्द है। लास्ट शब्द की बात करें, पुष्पावली। पुष्पावली शब्द ध्यान रखिएगा शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अनेक शब्दों के एक शब्द। ध्यान रखिएगा क्लास में रिवीजन कराया जा रहा है तो इस क्लास में तो थोड़ा क्लास लंबी होगी, तो धैर्य के साथ देखिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। तो जो अगला टॉपिक क्या है? अनेक शब्दों के एक शब्द, जिसे आप वाक्यांश के लिए एक शब्द के नाम से भी जानते हैं। तो आप अनेक शब्दों के एक शब्द का रिवीजन करने जा रहे हैं, जिसे आप वाक्यांश के लिए एक शब्द के नाम से भी जानते हैं। तो पहला शब्द क्या है? रिक्त। तो रिक्त क्या होता है? इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। किसमें प्राप्त संपत्ति? तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या होती है? रिक्त
रिक्त होती है। अगला शब्द क्या है? धरोहर। धरोहर आपने देखा था, यही शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द वर्तनी की दृष्टि में देखा गया था। तो यही शब्द क्या है? धरोहर शब्द, ध्यान रखिएगा, शुद्ध शब्द लिखा गया है। इसका तात्पर्य क्या होता है कि किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है? धरोहर कहलाती है। अगले शब्द की बात करें, अगला शब्द क्या है? उत्तराधिकृत। उत्तराधिकृत क्या है? जो उत्तराधिकार के लिए उपयुक्त हो उसे ही कहा जाता है उत्तराधिकृत। अगला शब्द क्या है? परिसंपत्ति। परिसंपत्ति का तात्पर्य क्या होता है? किसी व्यक्ति या संस्था की आधिकारिक संपत्ति। परिसंपत्ति क्या है? किसी व्यक्ति या संस्था की आधिकारिक संपत्ति क्या कहलाती है? परिसंपत्ति कहलाती है। युधिष्ठिर क्या है? युद्ध में स्थिर, युद्ध में स्थिर रहता हो वही क्या है? युधिष्ठिर है। मितभाषी क्या है? कम बोलने वाला क्या है? मितभाषी है। बहुभाषी क्या है? कई भाषाओं को बोलने वाला बहुभाषी। मृदुभाषी, मधुर। मृदु का तात्पर्य ही मधुर से होता है, ध्यान रखिएगा। जो मृदु होता है, मृदु का तात्पर्य मधुर होता है। तो मधुर भाषा बोलने वाला, मधुर भाषा बोलने वाला क्या होता है? मृदुभाषी। आभासी क्या है? जो भाषा नहीं बोलते हों, जो भाषा नहीं बोलते हों वही क्या है? आभासी है। अगला शब्द क्या है? परिमेय। जो तौला या मापा जा सके वही क्या है? परिमेय है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें पहला शब्द, तो पहला शब्द जो बोला जा रहा है आप उसको, उसका मतलब समझिएगा, उसका अर्थ आपको अपने दिमाग में एक बार रिवीजन करना है। पहला शब्द क्या है? धरोहर। तो धरोहर शब्द का तात्पर्य क्या होता है कि किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु। धरोहर क्या है? किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर होती है। अगला शब्द क्या है? रिक्त। तो रिक्त का तात्पर्य क्या होता है? रिक्त का तात्पर्य होता है कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या होती है? रिक्त होती है। अगले शब्द की बात करें, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर सुनने के बाद दिमाग में क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि जो युद्ध में स्थिर हो उसे ही क्या कहा जाता है? युधिष्ठिर कहा जाता है। अगला शब्द की बात करें, अगले शब्द की, तो अगला शब्द क्या है? बहुभाषी। बहु मतलब अधिक, भाषा, तो बहु मतलब अधिक क्या होता है? भाषा। तो कई भाषाओं को बोलने वाला क्या होता है? बहुभाषी होता है। अथवा बहुत भाषा को बोलने वाला क्या होता है? बहुभाषी होता है। अगला शब्द क्या है? मृदुभाषी। मृदु का तात्पर्य क्या होता है? मधुर से होता है। तो मधुर भाषा बोलने वाला क्या कहलाएगा? मृदुभाषी। आभासी क्या है? आ का तात्पर्य नहीं से भाषा का मतलब भाषा, तो अर्थात जो भाषा नहीं बोलता हो वही क्या है? आभासी। अगला शब्द, अगला जो शब्द है परिसंपत्ति। परिसंपत्ति क्या है? कि किसी व्यक्ति अथवा संस्था की आधिकारिक भाषा, आधिकारिक संपत्ति, आधिकारिक संपत्ति क्या होती है? परिसंपत्ति होती है। उत्तराधिकृत क्या है? तो उत्तराधिकृत क्या है? जो उत्तराधिकार के लिए उपयुक्त हो वही क्या है? उत्तराधिकृत। नेक्स्ट शब्द की बात करें, जो नेक्स्ट शब्द क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय क्या है? जो तौला या मापा न जा सके वही अपरिमेय है। विनिमय क्या है? किसी वस्तु की अदला बदली विनिमय होती है। अनुमेय क्या है? जो अनुमान करने योग्य हो वही क्या है? अनुमेय है। आस्तिक शब्द का तात्पर्य जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक होता है। आस्थावान का जो तात्पर्य होता है किसी के प्रति आस्था रखने वाला, किसी के प्रति आस्था रखने वाला आस्थावान। विश्वासी क्या है? जो विश्वास के लायक, अर्थात जो विश्वास के लायक हो वही क्या है? विश्वासी होता है। सर्वज्ञ क्या है? सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। और विशेषज्ञ क्या है? किसी एक विषय का ज्ञाता विशेषज्ञ कहलाता है। तो विशेषज्ञ क्या है? किसी एक विषय का ज्ञाता विशेषज्ञ होता है। सर्वज्ञ क्या है? सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होता है। तो रिवीजन में फिर से अगेन रिपीट किया जाए तो अगेन में आपको शब्द बोला जाएगा, आप अपने दिमाग में इस शब्द का तात्पर्य समझेंगे। तो पहला शब्द क्या है? अनुमेय। अनुमेय शब्द सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि जो अनुमान करने योग्य हो वही क्या है? अनुमेय है। अगला शब्द क्या है? आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास अर्थात रखता हो वही क्या है? आस्तिक है। आस्थावान, तो आस्थावान का तात्पर्य क्या है? किसी के प्रति आस्था रखने वाला आस्थावान। विनिमय क्या है? किसी वस्तु की अदला बदली क्या होती है? विनिमय होती है। परिमेय क्या है? जो तौला या मापा ना जा सके परिमेय, अपरिमेय है। जो तौला या मापा ना जा सके वही क्या है? अपरिमेय है। विश्वासी, विश्वासी का तात्पर्य क्या है? जो विश्वास के लायक हो वही क्या है? विश्वासी। सर्वज्ञ का तात्पर्य क्या है? सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। विशेषज्ञ, ध्यान रखिएगा, किसी एक विषय का ज्ञाता जो होता है वही विशेषज्ञ कहलाता है। अगला जो शब्द क्या है? स्वावलंबी। अगला शब्द क्या है? स्वावलंबी है। तो स्वावलंबी का तात्पर्य क्या होता है? ध्यान रखिएगा, स्वावलंबी का तात्पर्य क्या है? अपने सहारे पर रहने वाला। अपने सहारे पर रहने वाला स्वावलंबी। आत्मनिर्भर, जो अपने ऊपर निर्भर हो। आत्मनिर्भर, सेल्फ जो होता है वही आत्मनिर्भर।
जो अपने ऊपर निर्भर रहता हो वही आत्मनिर्भर है। जिगीषु क्या है? जिगीषु ध्यान रखिएगा, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वही जिगीषु होता है। विजित क्या है? जो जीत लिया गया हो वही विजित है। विजेता क्या है? जिसने विजय प्राप्त की हो वही विजेता है। जिज्ञासु क्या है? जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। आसूर्य पश्चिम, आसूर्यम पश्चा अथवा आसूर्य पश्चा, इसका तात्पर्य क्या हो? वह स्त्री जो सूर्य भी न देख सके वही क्या है? आसूर्य पश्चा है। और आपको क्या बताया गया था? आपको बताया गया कि यह शब्द क्या है? हिंदी है, हिंदी से तात्पर्य है। और इस शब्द का तात्पर्य किससे है? संस्कृत से है, ध्यान रखिएगा। तो संस्कृत वाले शब्द में क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस है, माँ का सिर्फ, इसमें आधा माँ लगा है और इसमें माँ नहीं लगा है। तो आसूर्य पश्चा क्या है? हिंदी शब्द है। और आसूर्यम पश्चा क्या है? संस्कृत शब्द है, ध्यान रखिएगा। और जिसका तात्पर्य क्या होता है? वह स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके। अगला शब्द क्या है? विदुषी। विदुषी का तात्पर्य क्या है? जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती हो, जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती हो वही क्या है? विदुषी है। और विशेषज्ञ का तात्पर्य आपने क्या जाना कि जो किसी एक विषय का ज्ञाता हो उसे ही विशेषज्ञ कहा गया। लेकिन इसमें विदुषी का तात्पर्य क्या है? कि जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती हो उसे ही विदुषी कहा गया। और शास्त्राज्ञ क्या है? शास्त्राज्ञ क्या है? जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता हो, ध्यान रखिएगा। शास्त्राज्ञ क्या है? जो स्त्री, अगर स्त्री किसी शास्त्र की ज्ञाता हो उसे ही शास्त्राज्ञ कहा जाता है। एक बार अगेन रिपीट किया जाए तो आत्मनिर्भर क्या है? जो क्या हो? जो अपने ऊपर निर्भर रहता हो, जो व्यक्ति अपने ऊपर निर्भर हो वही आत्मनिर्भर है। स्वावलंबी क्या है? जो अपने सहारे रहने वाला हो वही स्वावलंबी है। जिगीषु क्या है? किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। विजित, जो जीत लिया गया हो विजित है। विजेता क्या है? जिसने विजय प्राप्त की हो विजेता। जिज्ञासु क्या है? जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु है। आसूर्यम पश्चा क्या है? जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। नेक्स्ट शब्द की बात करें, जो नेक्स्ट शब्द क्या है? स्त्रैण। ध्यान रखिएगा, स्त्रैण शब्द का तात्पर्य क्या होता है? स्त्री के वश में रहने वाला क्या होता है? स्त्रैण कहलाता है। दुर्निवार, दुर्निवार अथवा दुर्निवार्य, ध्यान रखिएगा, दुर्निवार अथवा दुर्निवार्य, जो जल्दी रोका या हटाया ना जा सके, जो जल्दी रोका या हटाया ना जा सके वही क्या है? दुर्निवार। संविदा क्या है? कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता क्या होता है? संविदा होता है। प्रत्याशित का तात्पर्य क्या होता है? जिसकी पहले से कोई आशा हो वही प्रत्याशित है। अप्रत्याशित का तात्पर्य जिसकी पहले से कोई आशा ना हो वही क्या है? अप्रत्याशित है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तद्भव एवं तत्सम शब्द क्या है? तद्भव एवं तत्सम शब्द है। आइए फटाफट रिवीजन करें तद्भव एवं तत्सम शब्द का। पहले ध्यान रखना है आपको तद्भव है उसके बाद तत्सम है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? पहले शब्द क्या है? तद्भव है, उसके बाद तत्सम है। तद्भव शब्द सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि तद्भव शब्द हिंदी रूप, तत्सम शब्द संस्कृत रूप। पहला शब्द क्या है? जुबान। जुबान का तत्सम रूप एवन होता है। जोगी का तत्सम रूप योगी। जमाई का जामात्री। बाँझ का वंध्या। चौथा का चतुर्थ। चौपाया का चतुष्पद। चौखट का चतुष्काष्ठ। और चौका अथवा चौक का चतुष्क होता है। हंसी का हास्य होता है। अब हम आपको शब्द दे रहे हैं, वह शब्द आपको बताना है कि तद्भव है कि तत्सम है। तो पहला शब्द है, आपको ध्यान रखना है कि आपको शब्द दिए जा रहे हैं, आप तुरंत बताएंगे कि शब्द क्या है जो शब्द आपको दिया जाएगा। तो पहला शब्द क्या है? योगी। योगी शब्द कैसा है? तो योगी शब्द आप बताइएगा कैसा है। तो योगी शब्द क्या है? तत्सम है। अगर यह तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होता है? जोगी होता है। अगले शब्द की बात करें, अगला शब्द क्या है? अगला शब्द क्या है? वंध्या। वंध्या शब्द कैसा है? वंध्या शब्द कैसा है? तो आप बताएंगे यह तत्सम रूप है। अगर यह तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होता है? तो वंध्या शब्द का तत्सम क्या होता है? तद्भव क्या होता है? बाँझ होता है। अगले शब्द की बात करें, अगला शब्द क्या है? चौखट। चौखट शब्द कैसा है? तो चौखट शब्द तद्भव है। अगर चौखट शब्द तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होता है? चतुष्काष्ठ होता है। ध्यान रखिएगा, चौखट शब्द का जो तत्सम होता है चतुष्काष्ठ होता है। अगले शब्द की बात करें, अगला शब्द क्या है? हास्य।
क्या है अगला शब्द क्या है? हास्य। अब आप बताइए हास्य शब्द कैसा है? तो हास्य शब्द तत्सम रूप है। अगर यह तत्सम रूप है तो इसका तद्भव क्या होता है? हंसी होता है। हंसी का तत्सम रूप क्या होता है? हास्य होता है। अगले शब्द की बात करें यौवन। यौवन शब्द कैसा है? तो यह तत्सम है। अगर यह तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होता है? यौवन होता है। आगे बढ़े, अगले शब्द की बात करें तो अगला शब्द है नंगा। नंगा का तत्सम नग्न होता है। दाख का तत्सम द्राक्षा होता है। दाहिना का तत्सम दक्षिण होता है और साड़ी का तत्सम साटिका होता है। अगर आपसे पूछा जाए साड़ी, तो साड़ी कैसा है? तो ध्यान रखिएगा साड़ी शब्द तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? साटिका होता है। दक्षिण शब्द, तो दक्षिण शब्द क्या है? तत्सम है। किसका तत्सम है? तो दाहिना क्या क्या होता है? तत्सम दक्षिण होता है। आगे बढ़े, अगला शब्द क्या है? रस्सी। तो रस्सी शब्द का तत्सम रज्जु होता है। रैन का तत्सम रजनी। सरसों का तत्सम क्या होता है? सरसप होता है। बारात का तत्सम वर यात्रा। मोती का जो तत्सम क्या होता है? मौक्तिक होता है। मिट्टी का तत्सम मृत्तिका होता है। ओझा का तत्सम उपाध्याय। पोथी का तत्सम पुस्तक। सपूत का सुपुत्र होता है और सांझ का तत्सम संध्या होता है। सपूत हो गया अथवा कपूत, ध्यान रखिएगा कपूत अथवा सपूत दोनों ही क्या है? तद्भव है। और इसका सपूत का जो तत्सम क्या होता है? सुपुत्र होता है। कपूत का तत्सम कुपुत्र होता है। ध्यान रखिएगा सपूत और कपूत दोनों ही तद्भव हैं। सपूत का तत्सम सुपुत्र होता है, कपूत का तत्सम कुपुत्र होता है। अब अगर आपको शब्द दिया जाए तो आपको बताना क्या रहेगा? तत्सम है कि तद्भव है। तो पहला शब्द क्या है? सरसप। यह सरसप शब्द आप देखने के बाद क्या होना दिमाग में क्या आता है कि यह शब्द क्या है? तत्सम है। अगर यह तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होता है? इसका तद्भव क्या होता है? सरसों होता है। अगला शब्द क्या है? पोथी। अगला शब्द क्या है? पोथी। तो पोथी शब्द कैसा है? तो ध्यान रखिएगा पोथी शब्द क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? पुस्तक होता है। इसका तत्सम क्या होता है? पुस्तक होता है। अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है रज्जु। क्या है? रज्जु। यह रज्जु शब्द कैसा है? तो रज्जु शब्द तत्सम रूप है। किसका तत्सम रूप है? तो रस्सी शब्द का तत्सम रूप रज्जु होता है। अगला शब्द अगर आपको दिया जाए रैन। रैन कैसा शब्द है? तो रैन शब्द तद्भव है जबकि इसका तत्सम क्या है? रजनी होता है। इसका तत्सम क्या है? रजनी है। अगर अगला शब्द आपको दिया जाए संध्या। संध्या शब्द ध्यान रखिएगा अगर दिया गया है तो यह शब्द कैसा है? दिया गया है तो आप बताइए शब्द कैसा है? तो यह शब्द कैसा है? तत्सम शब्द है। अगर यह तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होता है? साज होता है। ध्यान रखिएगा इसका तत्सम साज होता है। लास्ट अगर शब्द दें तो ओझा। ओझा शब्द क्या है? ओझा शब्द। यह ओझा शब्द कैसा है? तो ओझा शब्द ध्यान रखिएगा तद्भव है। इसका अगर यह तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होता है? उपाध्याय होता है। आगे बढ़े, अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है जोन। जोन शब्द का तत्सम क्या होता है? ज्योत्सना होता है। और ज्योत्सना शब्द आप जानते हैं किसका पर्यायवाची है? तो चांदनी का पर्यायवाची है। किसका? चांदनी का पर्यायवाची क्या होता है? ज्योत्सना होता है। अगर इसके पर्यायवाची की बात करें, चांदनी हो गया, ज्योत्सना हो गया, कौमुदी हो गया, चंद्रकला, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ज्योत्सना अर्थात चांदनी के पर्यायवाची हैं। सेठ शब्द का जो तत्सम क्या होता है? श्रेष्ठी होता है। परख का परीक्षा तत्सम होता है। सेठ का तत्सम श्रेष्ठी, परख का परीक्षा। अखरोट का तत्सम अछोट होता है। महुआ का तत्सम मधुक होता है। ईख का तत्सम इच्छु और छाछ का तत्सम छच्छिका होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए अछोट शब्द कैसा है? अछोट शब्द कैसा है तो आप क्या बताएंगे? यह शब्द क्या है? तत्सम है। अगर तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होता है? अखरोट होता है। अगले शब्द की बात करें, अगला शब्द क्या है? परख। ध्यान रखिएगा परख शब्द कैसा है? तो परख शब्द तद्भव है जबकि इसका तत्सम क्या होता है? परीक्षा होता है। अगला शब्द क्या है? सेठ। सेठ आप जानते हैं वही सेठ। यह सेठ शब्द कैसा है? तद्भव है अर्थात अगर यह तद्भव है तो इसका तत्सम क्या है? श्रेष्ठी होता है। अगला शब्द क्या है? मधुक। ध्यान रखिएगा मधुक शब्द कैसा है? यह शब्द तत्सम है। अगर यह तत्सम है तो इसका तद्भव क्या है? महुआ होता है इसका तत्सम। अगला शब्द अगर आपको दिया जाए तो ईख। ध्यान रखिएगा ईख का तात्पर्य गन्ना होता है। तो गन्ना अर्थात ईख शब्द कैसा है? यह ईख शब्द तद्भव है जबकि इसका तत्सम क्या होता है? इच्छु होता है। आई होप तद्भव तत्सम शब्द आपके दिमाग में बैठ गया होगा। जो शब्द आपके साथ डिस्कस किए इसी बार उनको तुरंत आपके साथ
रिपीट भी किया जा रहा है, रिवाइज अगेन एंड अगेन आपके साथ रिवाइज किया जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें ध्यान आएंगी अगर उस पे बेस अगर आप क्वेश्चन करेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक का रिवीजन करें। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विशेष एवं विशेषण। क्लास थोड़ी लंबी होगी, धैर्य के साथ देखिएगा। विशेष एवं विशेषण। विशेष एवं विशेषण शब्द सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? अर्थात हमें क्या बताना है? संज्ञा। संज्ञा और विशेषण जो विशेषता बताए। तो पहला शब्द क्या है? पहले ध्यान रखिएगा, विशेष से उसके बाद उसका विशेषण है। पहले विशेष से उसके बाद उसका विशेषण है। तो पहला शब्द क्या है? मनस। मनस ध्यान रखिएगा, उसमें हलंत भी होता है। अलग अलग जो हिंदी के व्याकरण करता है वो मानते हैं, तो मनस ऐसे भी लिखा मिल सकता है। मनस शब्द का जो विशेषण क्या होता है? मानसिक होता है। अगला शब्द क्या है? विपत्ति। विपत्ति का जो विशेषण विपन्न होता है। विशेष का विशेषण विशिष्ट होता है। किताब का विशेषण किताबी। गरीबी का विशेषण गरीब। घर का विशेषण घरेलू। उपार्जन का विशेषण उपार्जित। और चक्षु का विशेषण चक्षुष होता है। अगर आपसे पूछा जाए गरीबी, जो शब्द आपको बोला जा रहा है आप अपने दिमाग में सोचिए यह शब्द क्या है? गरीबी। गरीबी शब्द कैसा है? संज्ञा है। अगर यह संज्ञा है तो इसका विशेषण क्या होता है? गरीब होता है। इसका विशेषण क्या होता है? गरीब होता है। अगला शब्द दिया जा रहा है आपको किताब। किताब शब्द क्या है? संज्ञा है। अगर संज्ञा है तो इसका विशेषण क्या होगा? किताबी होगा। अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है उपार्जित। उपार्जित शब्द कैसा है? उपार्जित शब्द स्वयं ही विशेषण है, जबकि इसका विशेष अर्थात संज्ञा क्या है? उपार्जन इसकी संज्ञा है। अगला शब्द क्या है? विशिष्ट। यह विशिष्ट शब्द आपको याद कैसे कराया गया था? विशिष्ट ऊष्मा से याद कराया गया था। तो ध्यान रखिएगा, विशिष्ट शब्द कैसा है? विशेषण है, जबकि इसका विशेष अर्थात संज्ञा क्या है? विशेष होता है। तो विशिष्ट का विशेष होता है, अर्थात संज्ञा इसका विशेष होता है। विपन्न कैसा शब्द है? तो विपन्न शब्द ध्यान रखिएगा विशेषण है, और इसका जो विशेष अर्थात संज्ञा क्या है? विपत्ति है। मानसिक शब्द कैसा है? मानसिक शब्द विशेषण है। किसका विशेषण है? तो मनस अथवा मनस का विशेषण है। अगला शब्द है सूर्य। सूर्य आप जानते हैं, वही सूर्य। तो वही सूर्य है। सूर्य ध्यान रखिएगा संज्ञा है, और इसका विशेषण क्या होता है? सौर्य होता है। सूर्य का विशेषण क्या है? सौर्य इसका विशेषण है। लांछन। लांछन का विशेषण लांछित होता है। गर्भ का गर्भीला होता है। उत्पत्ति का उत्पन्न विशेषण होता है। उक्ति का विशेषण उक्त होता है। उपहार का विशेषण उपहरित होता है। अगर आपसे कोई पूछे गर्भ का विशेषण क्या है? गर्भीला। अगर आपसे कोई पूछे उत्पन्न शब्द कैसा शब्द है, तो आप क्या बताएंगे? यह विशेषण है। विशेषण है, और इसका जो विशेष अर्थात संज्ञा क्या है? उत्पत्ति है। तो उत्पत्ति शब्द ध्यान रखिएगा, उत्पत्ति शब्द कैसा है? संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण उत्पन्न होता है। सौर्य। सौर मंडल आप सुनेंगे, वही सौर क्या है? ध्यान रखिएगा, ये क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। किसका विशेषण है? तो सूर्य का विशेषण होता है। आगे बढ़े, आगे अगला शब्द क्या है? उत्पात। उत्पात का विशेषण क्या है? उत्पाती है। उन्नत का विशेषण उन्नत है। उन्मुक्ति का विशेषण उन्मुक्त है। उद्योग का विशेषण औद्योगिक है। ध्यान रखिएगा, आधा दा प्लस या मिलकर क्या बनता है? दिया बनता है। क्या बनता है? दिया। और उद्योग आपको कैसा लिखा मिलेगा? आपको उद्योग ऐसा लिखा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, उद्योग, क्योंकि आप क्या जानते हैं? आधा दा और पूरा या, आधा दा और पूरा या से मिलकर दिया बनता है। तो दिया उद्योग आपको ऐसा लिखा मिलेगा। तो उद्योग इस शब्द का विशेषण क्या होता है? औद्योगिक होता है। ऊर्मी का विशेषण, इसका तात्पर्य क्या होता है? लहर से होता है। इसका लहर से अथवा तरंग से होता है। ऊर्मी का विशेषण उर्मिला होता है। ऊंचाई का विशेषण ऊंचा होता है। तो ऊंचा शब्द अगर आपसे पूछा जाए ऊंचा शब्द कैसा है, तो विशेषण है। किसका विशेषण है? तो ऊंचाई का विशेषण है। ऊर्मी शब्द का विशेषण उर्मिला होता है। उद्योग का विशेषण औद्योगिक। उन्मुक्त का विशेषण उन्मुक्त होता है। उन्नत के विशेषण उन्नत, और उत्पात का विशेषण उत्पाती होता है। नेक्स्ट शब्द क्या है? ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट शब्द है ऊपर। ऊपर का विशेषण ऊपरी। ऋषि का विशेषण आर्ट्स, यह महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा, ऋषि का विशेषण आर्ट्स। एकांत का विशेषण एकांतिक। एकीकरण का विशेषण एकीकृत। एकीकरण का विशेषण एकीकृत होता है। एक का विशेषण ऐकिक होता है। एशिया का विशेषण एशियाई होता है। एसर का विशेषण ईस्ट। एहसान का विशेषण एहसानमंद।
एकिक नियम आपने सुना होगा, मैथ में एकिक नियम होता है। वही एकिक नियम किसका विशेषण है? वह शब्द विशेषण है जो एकिक नियम एकिक है, वो शब्द विशेषण है किसका? एक का विशेषण एकिक होता है। एकीकृत इंटीग्रेशन आप जानते हैं, तो एकीकरण का विशेषण एकीकृत, एकांत का विशेषण एकांतिक, ऋष का विशेषण आर्ष, ऊपर का विशेषण ऊपरी होता है। अगर अगले शब्द की बात करें, जो अगला शब्द क्या है? एशिया। एशिया आप जानते हैं, वही एशिया है। तो एशिया शब्द कैसा है? एशिया शब्द संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण एशियाई होता है। एशियाई खेल होते हैं, वही एशियाई शब्द क्या है? उसमें विशेषण है किसका? एशिया का विशेषण है। एसर शब्द ध्यान रखिएगा, एसर संज्ञा है, इसका विशेषण ईस्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, आइए फटाफट रिवीजन करें। पर्यायवाची, जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पर्यायवाची शब्द है। तो आइए फटाफट पर्यायवाची शब्द का रिवीजन करें। पहला शब्द क्या है? जीव। जीव का पर्यायवाची क्या होता है? प्राणी होता है, जीवधारी, जीवनधारी। प्राणी, जीवनधारी। जीव का जो पर्यायवाची क्या है? प्राणी है, जीवधारी, जीवनधारी है। झरना, झरना आप जानते हैं, झरना का जो पर्यायवाची क्या होता है? प्रपात, जलप्रपात। प्रपात, जलप्रपात हो गया। निर्झर, स्रोत, उत्स, प्रस्रवण। यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है? एक निर्झर होता है, एक निर्जर होता है। क्या? निर्जर। तो इस निर्जर का तात्पर्य क्या होता है? देवता से होता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा आपको रिलेट कैसा करवाया गया था। यह निर्जर है, निर्जर का तात्पर्य देवता से होता है। निर्झर, तो यहाँ झा है तो इसमें भी झा है, इसलिए इस निर्झर का तात्पर्य क्या हो गया? झरना से होता है। निर्झर और निर्जन में कंफ्यूज मत होइएगा। निर्झर जो होता है जिसमें झ है, तो झ का तात्पर्य झरना से होता है और निर्जर का तात्पर्य देवता से होता है। आई होप आपको यह जो कन्फ्यूज़न है दूर हो गया होगा निर्झर और निर्जर का। तो झरना का जो पर्यायवाची क्या होता है? प्रपात, जलप्रपात। निर्झर, स्रोत, उत्स। उत्स ध्यान रखिएगा किसका पर्यायवाची है? झरना का पर्यायवाची है। और प्रस्रवण का जो पर्यायवाची झरना होता है। अगला शब्द क्या है? झंडा। तो झंडा शब्द का जो पर्यायवाची क्या होता है? ध्वजा होता है। वही झंडा, वही तिरंगा। आप जब भी झंडा देखिए, जब भी तिरंगा देखिए, आप उसका एक बार रिवीजन कर लीजिए उसके पर्यायवाची का। तो उसका पर्यायवाची क्या है? ध्वजा है, पताका है, केतु निशान। केतु निशान, ध्वजा, पताका। ध्वजा, पताका, केतु निशान किसका पर्यायवाची है? तो झंडा का पर्यायवाची है। ध्वजा हो गया, पताका हो गया, केतु हो गया, निशान किसका पर्यायवाची? तो झंडा का पर्यायवाची। अगला शब्द क्या है? ठग। अगला शब्द क्या है? ठग। ठग का जो पर्यायवाची वंचक होता है, प्रतारक, अड़ीमार। वंचक, प्रतारक, अड़ीमार किसका पर्यायवाची है? तो ठग का पर्यायवाची है। अब आपको इसके बाद क्या देखना है? ठगी का पर्यायवाची। क्या? ठगी का पर्यायवाची किसका? ठगी का पर्यायवाची। तो ठग का जो पर्यायवाची क्या है? वंचक है, प्रतारक है, अड़ीमार अथवा प्रवंचक, और क्या है? जालसाज किसका? ठग का पर्यायवाची। अब बात करें ठगी। ठगी का क्या होता है? प्रताड़ना होता है, वंचना होता है और फरेब होता है। जो व्यक्ति फरेब करते हैं वही क्या कहलाते हैं? ठगी कहलाते हैं। फरेब, वंचका, फरेब हो गया, वंचना हो गया, प्रताड़ना। तो यहाँ वंचना है, ध्यान रखिएगा, और ये क्या है? वंचक है। वंचक ठग का पर्यायवाची, वंचना किसका? ठगी का पर्यायवाची। एक बार दोनों का रिलेट करके ध्यान रखिए। जो वंचक है, वंचक ठग का पर्यायवाची, और वंचना किसका पर्यायवाची? तो ठगी का पर्यायवाची। अगला शब्द क्या है? प्रतारक। प्रतारक शब्द ध्यान रखिएगा, ठग का पर्यायवाची, और प्रताड़ना किसका पर्यायवाची? तो ठगी का पर्यायवाची। और फरेब किसका पर्यायवाची? तो ठगी का पर्यायवाची। आगे बढ़े, जो अगला शब्द क्या है? ढिठाई। ढिठाई शब्द का जो पर्यायवाची क्या होता है? ध्यान रखिएगा, ढिठाई। ढिठाई शब्द का पर्यायवाची धृष्टता से, बेशर्मी से, अशिष्टता, गुस्ताखी, अविनय। तो गुस्ताखी शब्द कैसे आपने रिलेट किया था? तो जैसे जो महाराजा होते हैं गुस्ताखी, उनके सामने जो सैनिक होते हैं, अगर कोई गलती जैसे कुछ उनके विपरीत बोलना होता है, क्या कहते हैं? गुस्ताखी माफ़ हो, अर्थात ढिठाई उनके अंदर रहती है तभी तो कह पाते हैं। इसीलिए गुस्ताखी शब्द किसका पर्यायवाची है? तो ढिठाई शब्द का पर्यायवाची है। अविनय, जो विनय से ना हो, अविनय वही होता है। अविनय, तो अविनय किसका तात्पर्य? ढिठाई से है। अशिष्टता किसका तात्पर्य? ढिठाई से। दृष्टता किसका तात्पर्य? ढिठाई से। बेशर्मी किसका तात्पर्य है? ढिठाई से होता है। अर्थात ये सब क्या है? पर्यायवाची हैं किसके? ढिठाई के। अगला शब्द क्या है? तरंग।
तरंग का जो पर्यायवाची क्या होता है, ऊर्मी होता है, वीच, हिलोर, लहर, प्रवाह। ऊर्मी अभी आपने देखा था, ऊर्मी शब्द का विशेषण क्या होता है, उर्मिला होता है। ऊर्मी शब्द का विशेषण क्या होता है, उर्मिला होता है, ध्यान रखिएगा। और ऊर्मी शब्द किसका तात्पर्य है, तरंग का तात्पर्य होता है ऊर्मी। ऊर्मी हो गया, बीच ही हो गया, हिलोर, लहर, प्रवाह किसके पर्यायवाची हैं, तो तरंग के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द क्या है, तेज। तेज का पर्यायवाची क्या होता है, तेज का पर्यायवाची क्षिप्र होता है, तीव्र होता है, द्रुत होता है। ध्यान रखिएगा, क्षिप्र, तीव्र, द्रुत किसका पर्यायवाची है, तो तेज का पर्यायवाची होता है। निष्ठ शब्द क्या है, निष्ठ शब्द है तलवार। निष्ठ शब्द क्या है, तलवार है। तलवार की पर्यायवाची की अगर बात करें, असी हो गया, चंद्रहास, खग, खंग, शमशीर, खड्ग, कृपाण, करवाल। करवाल शब्द किसका पर्यायवाची है, तो तलवार का। कृपाण शब्द किसका पर्यायवाची, तलवार का। खड्ग शब्द किसका पर्यायवाची है, तो तलवार का पर्यायवाची है। एक बार अगेन रिपीट किया जाए, असी, चंद्रहास, खंग, शमशीर, शमशीर ध्यान रखिएगा, खड्ग, कृपाल, करवाल किसका पर्यायवाची है, तो तलवार का पर्यायवाची है। अगला शब्द है तम। तम शब्द सुनने के बाद आप दिमाग में क्या होना चाहिए, यह शब्द अंधकार से रिलेट है। तो अंधेरा, अंधकार, अधियारा, अंधेरा, अंधकार, अधियारा, ध्वांत, ये सब किसके पर्यायवाची, तो तम के पर्यायवाची हैं। तिमिर, तमस, तमिस्रा, तम हो गया, तम, तिमिर, तमस, तमिस्रा, तम, तिमिर, तमस, तमिस्रा, अंधेरा, अंधकार, अधियारा, ध्वांत। ध्वांत ध्यान रखिएगा किसके पर्यायवाची हैं, तो तम के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द क्या है, तिरस्कार। तिरस्कार का पर्यायवाची क्या होता है, उपेक्षा होता है, अपमान, निरादर, अवमानना, अवहेलना, बेइज्जती। बेइज्जती शब्द, अवहेलना, अवमानना, निरादर, अपमान, उपेक्षा किसके पर्यायवाची हैं, तो तिरस्कार के पर्यायवाची हैं। लास्ट जो पर्यायवाची क्या है, तैयार शब्द है। तो तैयार शब्द का जो पर्यायवाची क्या है, उद्यत है, तत्पर है, कटिबद्ध है, सन्नच्छ है, मुस्तैद है। मुस्तैद शब्द किसका तात्पर्य, तैयार का, अर्थात तैयार का पर्यायवाची। कटिबद्ध ध्यान रखिएगा, कटिबद्ध शब्द किसका पर्यायवाची है, तो तैयार का है, तत्पर। उद्यत किसका पर्यायवाची, तत्पर, कटिबद्ध, सन्नच्छ, मुस्तैद किसका पर्यायवाची है, तो तैयार का पर्यायवाची है। आज की क्लास में बस इतना ही। ध्यान रखिएगा, आपको क्लास का रिवीजन इसलिए करवाया जाता है कि जिससे जो आपने वीक में पढ़ा, अर्थात सप्ताह में आपने जितना पढ़ा, आपको दिमाग से, क्योंकि जो चीज़ें आप पढ़ते हैं दिमाग से वो चीज़ें हटने लगती हैं 1-2 दिन के बाद, इसीलिए क्लास में सैटरडे के दिन रखा गया है। क्लास में आपको रिवीजन करवाया जाएगा जितना आपने पढ़ा, जिससे कि जो आपने पढ़ा वो सिक्योर हो कि आपने वो चीज़ें पढ़ी और दिमाग से ना हटें। इसीलिए आपको वीकली रिवीजन कराया जाता है क्लास में। ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें आप पढ़ें उसको रिवीजन ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो रिवीजन होती है वो की होती है किसकी, सक्सेस की होती है क्या, रिवीजन। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो सक्सेस की क्या है, रिवीजन है। क्योंकि आप पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन कितना आप याद रख पाते हैं, तो किसके माध्यम से याद रख पाएंगे, रिवीजन के माध्यम से। तो बार बार रिवाइज कीजिए किसी भी चीज़ का, बार बार रिवीजन। जैसे अगर आपने हफ्ते भर आप पढ़िए, ठीक है, आपने पढ़ा, अब आप सोचिए एक दिन ऐसा दिन निकालिए कि जिस दिन आप सोच सके कि आपने वीकली पढ़ा कितना, अर्थात रिवीजन कर सके उस दिन। या आप एक हफ्ते बाद रिवीजन उसका करिए, या तो 2 से 3 दिन। जैसे आपने 3 दिन पढ़ा, 3 दिन के बाद आप 1 घंटा 2 घंटा ज़रूर उसको सोचिए कि आपने 3 दिन में पढ़ा क्या, तो उसको एक बार ज़रूर दिमाग से या निगाह से देखिए कि आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं, अर्थात आपके दिमाग में वो चीज़ें हैं। अर्थात जो अचेतन मन में चला जाता है उसको चेतन मन में लाना जरूरी है, क्योंकि यही क्या है, सक्सेस की है। बस इतना ही कहना था। ध्यान रखिएगा, जो भी आप चीज़ पढ़िए उसका रिवीजन ज़रूर करिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।